शब्द होता है जो शब्द नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नाम की रिपीटेशन को टालने के लिए नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द होता है, उसे कहा जाएगा प्रोनाउन। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग किसी ने अगर बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम पर कुछ भाषण दीजिए। अगर हम लोगों ने बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम एक बढ़िया साइंटिस्ट थे, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इसमें क्या हुआ, मतलब इस लेक्चर में क्या हुआ कि हर बार एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस वजह से वो सामने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर लिखने की बात रही, अगर हम लोग को ऐसे लिखने हैं तो बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम हम लोग लिख भी नहीं सकते, वो ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए किसी भी नाम की जगह पर कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? कि नाम का रिपीटेशन बार बार ना हो। इसलिए नाम की जगह पर नाम के रिपीटेशन को टालने के लिए जो भी कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कुल 9 टाइप्स है। तो आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते प्रोनाउन। प्रोनाउन तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों आमतौर पर खुद के लिए, सामने वाले के लिए और जो हमारे आसपास नहीं है उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, तब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से है पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें हम लोग खुद के लिए कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? अगर मुझे खुद के लिए बोलना तो बोलूँगा मैं और हम। मैं मतलब मैं खुद अकेला, और मैं मिला के बाकी सब अगर रहा तो हम लोग बोलेंगे हम। तो हम फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें क्या आई और वी क्या है? आई और वी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब हम लोग सामने वाले के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? यू। और इंग्लिश में ऐसा है कि अगर सामने एक लड़का है, एक इंसान है, तो उसे भी यू ही कहा जाएगा, मेल हो फीमेल हो। और बहुत सारे लोग अगर है तो भी यू ही कहा जाएगा। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक रहा इंसान, सामने वाला बोलते हैं कि तू। लेकिन बहुत सारे इंसान रहे तो हम लोग सामने वाले को बोलेंगे तुम या आप। तो इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही रहा तो भी यू ही बोलते हैं, और बहुवचन भी रहा, मतलब बहुत सारे लोग भी रहे सामने आपके, तो भी हम लोग बोलेंगे यू। तो यू क्या रहेगा फिर? सेकंड पर्सन हम लोग सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रहेगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और इसके बाद में हम लोग बातचीत में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो हमारे आसपास नहीं है, तो वो सब आएंगे थर्ड पर्सन में, मतलब ओ। तो ही, शी, इट, ही, शी, इट, दे, ये सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। वो बातचीत करते वक्त हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हम लोग उनका जिक्र करके, उनको मेंशन करके कुछ भी बातें बोलते हैं, तो वो सब हमारे आसपास नहीं होते, तो वो सब आएंगे थर्ड पर्सन। उन्हें कहा जाएगा थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? केसेस ऑफ प्रोनाउन। तो पहली केस है नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो दोस्तों नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या फ़र्क है, यह अब हम लोग देखेंगे।
तो देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ आई राइट हिम, मैंने उसे लिखा, या फिर अ लेटर भी लिख सकते हैं हम लोग आगे। आई राइट हिम अ लेटर, मैंने उसे खत लिखा। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट की जगह पर ये प्रोनाउन आया मैं, सब्जेक्ट की जगह पर आया मैं। तो हम लोगों ने इस नॉमिनेटिव केस में हम लोग लिखेंगे वो आई, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो आता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले हम लोग प्रोनाउन लिख लेंगे। आई नॉमिनेटिव केस में लिख लेंगे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो दोस्तों जैसा कि आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, और आई का पॉजिटिव केस में दो प्रकार है प्रमुख। पॉजिटिव केस में एक तो पहला पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। हम लोग लिख लेंगे पहले, वी का आएगा अस, यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, यू का यू ही रहेगा। यहाँ पर एक ये बहुवचन है और ये एक वचन है, ये समझ लीजिए। ये एक इंसान के लिए पहला वाला ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला बहुवचन के लिए। तो इसका यू का यू ही रहेगा, ही का आएगा हिम, शी का होगा हर, इट का इट ही रहेगा और दे का होगा दे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, वो सेंटेंस था कि मैंने उसे खत लिखा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर हम लोगों को प्रोनाउन लिखना है तो हम लोग नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने यहाँ पर मी लिखा, क्या नहीं लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर है तो नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन है वो आएगा इंसान के अनुसार। आई राइट हिम अ लेटर, तो मैंने आई, और ये यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आया प्रोनाउन, तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पर का प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल किया। ये सेंटेंस अगर ऐसा होता कि उसने मुझे खत लिखा, ये सेंटेंस अगर ऐसा होता तो उसने मतलब ओ, तो मान लेते कि वो लड़का है, तो हम लोग ये सब्जेक्ट की जगह पर लिखने वाले हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, ही। यहाँ पर हम लोग हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट की जगह पर नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग लिखेंगे ही राइट्स, या फिर रोट, सॉरी यहाँ पे रोट आएगा ही, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है मैंने उसे खत लिखा, पास्ट में लिखा है, ही रोट मी अ लेटर। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर आया, मैं आया ऑब्जेक्ट की जगह पर सेंटेंस में, उसने मुझे खत लिखा। तो ये सब्जेक्ट था, इसलिए वजह से हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल किया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं था, मतलब उसने मुझे खत लिखा, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं था, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया हिम। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को सही से ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ये किसके टाइप से, पॉजेसिव केस, प्रोनाउन की पॉजेसिव जो केस है उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसको हम लोग देखेंगे। पॉजेसिव मतलब जिसका कोई मतलब मालिकाना हक है, पॉजेशन मतलब मालिकाना हक, पॉजेसिव मतलब जिसका मालिकाना हक है, ऐसे प्रोनाउन। तो इसमें दो टाइप्स है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है और उसके बाद उसका पॉजेसिव केस आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा माय, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा माइन। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस,
और पजेसिव एडजेक्टिव आएगा आवर, और पजेसिव प्रोनाउन आएगा आवर्स। यू का यू और यूअर, और यहाँ पर भी यूअर, और यहाँ पर आएगा यूअर्स। उसके बाद में ही का आएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पजेसिव केस इज, और पजेसिव प्रोनाउन में आएगा हिज। शी का आएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव आएगा हर रहेगा, और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन में रहेगा हर्स। उसके बाद में इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और पजेसिव में आएगा इट, सेम रहेगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में इट आएगा और पजेसिव प्रोनाउन में आएगा इट्स। और सबसे आखिर में दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, उसके बाद में दे का पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन है देयर्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। तो ये सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला प्रकार में लिखता हूँ, दिस इज माई कार, और दूसरा वाला लिखता हूं मैं, दिस कार इज माइन। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में देखिए दोस्तों, एक कार के बारे में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार। तो कार के पहले ये माई वर्ड आ गया, ये प्रोनाउन आ गया, बराबर है। तो हम लोगों को ध्यान में एक बात रखनी है कि प्रोनाउन अगर किसी भी नाम के पहले आए तो उसे कहा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो कार के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। इस वजह से हम लोगों को ये माय इसे मतलब किस में आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में। और अगर प्रोनाउन के बाद मतलब प्रोनाउन के सामने अगर नाउन नहीं आता तो उसे कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन। दिस कार इज माइन, यहाँ पर इसके आगे कुछ नाम नहीं है, इस वजह से ये सिंगल आ गया है, तो इस वजह से हम लोग इसे कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर दिस इज माई कार, ये कार नाउन है, नाउन के पहले अगर प्रोनाउन आता है तो उसे कहा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। वैसे हम लोग देखिए, ओ उसका चाचा है, उसका मतलब यहाँ पर लड़की का नाम समझो, लड़की है वो। तो ही इज हर अंकल, ही इज हर अंकल। और ये सेंटेंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस अंकल, दिस इज हर अंकल, सॉरी दिस अंकल इज ऑफ हर्स, दिस अंकल इज ऑफ हर्स। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में ये अंकल क्या है, नाउन है, तो इसके पहले आया हर, तो ये नाउन के पहले प्रोनाउन आया है, तो इस वजह से इसे कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में दिस अंकल इज ऑफ हर्स, तो इसमें प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आया, तो इसे कहा जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो आशा करता हूँ कि आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे बाकी की टाइप्स कौन कौन सी है। तो इसके बाद में बहुत सारी 9 टाइप्स है प्रोनाउन की, तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसे पूरा कवर करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस हम लोगों को सही से समझ में आनी चाहिए। इस पर ही बाकी सब डिपेंड करेगा। बाकी के 8 जो पार्ट्स है हम लोग 2 वीडियोस में या फिर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करते हो कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, प्रोनाउन किसे कहते हैं, किसी भी नाम का रिपीटेशन टालने के लिए
रिपीटेशन टालने के लिए मतलब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जिस किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि भूषण अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। वो बहुत शांत स्वभाव का है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा भूषण अच्छा लड़का है, यहाँ पर नाम इस्तेमाल किया, लेकिन अगले वाले ही सेंटेंस में हम लोगों ने नाम की जगह पर ए शब्द इस्तेमाल किया। मतलब इंग्लिश में लिखते हम लोग तो भूषण इज अ गुड बॉय एंड ही इज वेरी पीसफुल। तो यहाँ पर पहला भूषण और उसके बाद में ओ मतलब ही, तो नाम की जगह पे हम लोगों ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। इस वजह से क्या होता है कि भाषा में सरलता पैदा होती है प्रोनाउन की वजह से, क्योंकि कुछ कुछ नाम बहुत बड़े होते हैं और बोलते वक्त अगर नाम बार बार लिए जाए तो ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और प्रोनाउन ये तीनों टाइप्स हम लोगों को याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई करिए और कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।